एक बूढ़ा दरिंदा अपनी बंदूक एक लड़की पर ताने खड़ा था और उसे कह रहा था कि वो तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दे। लड़की का नाम था मुखर्जी और वो बहुत डरी हुई थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे उस दरिंदे लीको की बात माननी पड़ी। लेकिन जैसे ही लीको ने मुखर्जी की नाजुक और खूबसूरत त्वचा देखी, उसकी नीयत और भी बिगड़ गई। उसने और आगे बढ़ने को कहा। मुखर्जी धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगी और आखिरकार पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई। लीको की आंखों में एक खतरनाक संतोष था। वो उसे घूर घूर कर देखने लगा। कुछ दिन पहले मुखर्जी अपनी सहेली होमी के साथ एक अजीब से गांव आई थी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, गांव वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मगर कुछ ही समय में मुखर्जी को इस गांव की असली डरावनी सच्चाई का पता चला। असल में गांव का सरपंच लीको अपने बेटे आली के लिए लड़कियां पकड़वा रहा था ताकि उसे एक रखैल मिल सके। जो लड़की उसके बेटे को पसंद नहीं आती, उसकी टांगें काट दी जाती ताकि वो भाग न सके। फिर वो गांव वालों की हवस का शिकार बनती। मुखर्जी की सहेली होमी भी पकड़ी जा चुकी थी और जब उसने अपने प्रेमी की लाश देखी तो उसका दिल टूट गया। पतली दुबली होमी बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बचा नहीं पाई और वो दरिंदों के हाथों बर्बाद हो गई। बाद में दुख से टूटकर उसने अपने प्रेमी की लाश के पास आत्महत्या कर ली। उधर मुखर्जी एक कोने में बैठी डर के मारे कांप रही थी कि तभी सरपंच का बेटा आली वहां आया। उसने अपने पिता की बर्बरता को कभी नहीं माना था। मौका देखकर उसने मुखर्जी को चुपके से आजाद किया। मुखर्जी भागने लगी मगर गांव वालों ने उसे देख लिया और रास्ता रोक लिया। तभी अचानक एक और आदमी वहां आया और सभी गांव वालों को मार गिराया। वो कोई और नहीं बल्कि होमी का पिता था। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने वो अकेले ही गांव पर टूट पड़ा। उसने सबको खत्म कर दिया और आखिरी में लीको को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो खुद भी शहीद हो गया। आखिरकार वो डरावना गांव जलकर खाक हो गया। मुखर्जी ही एकमात्र बची जिसने ये सब जुल्म झेले और जिंदा बाहर निकली।